ग्वालियर चंबा संभाग में आज से सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। 4 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना के दिमनी और पूर्सा भिंड के यहां पर मेहगांव में जनसभा करेंगे। इस दौरान विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 15 साल में सीएम शिवराज ने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उपचुनाव से पहले एक बार फिर से वो जनता को भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में शिलान्यास के बाद यहां पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। ये बात जनता भी समझती है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कौन सा काम हुआ कांग्रेस बता दे, लेकिन बीजेपी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बिल्कुल भी आने नहीं जा रही है और स्पष्ट रूप से उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ घोषणावीर है। यदि कोई व्यक्ति अपने वचन को निभाएगा तो वो कमलनाथ जी हैं, उन्हें मालूम है। और ये कमलनाथ जी को आप देखिए कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से यहाँ से जीत मिलेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिएगा आप 27 से 27 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। अब वो देखें आके ग्वालियर, उनसे पूछो, देखो जिन कॉलोनियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहाँ विद्युतीकरण का तो वो चश्मा लगा है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, और उसकी मध्य प्रदेश का इंचार्ज है उस कंपनी का कमलनाथ जी। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है और एक के बाद एक कई आज दौरे होने हैं, तो क्या कुछ इस पर विशेष रहेगा? देखिए, एक साथ में कई नेताओं का दौरा ये बता रहा है कि पूरी ताकत के साथ में बीजेपी उपचुनाव क्षेत्र में उतरने को तैयार है। ये इस बात का एहसास करा रही है बीजेपी कि अब सिंधिया और बीजेपी एक साथ में होगी और इसीलिए उस इलाके के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में रहने वाले हैं। शिवराज और सिंधिया एक साथ में ये रैलियां कर रहे हैं और उपचुनाव क्षेत्र में जाकर सभाएं करने वाले हैं। जाहिर बात है ये कांग्रेस पर एक बड़ा प्रहार होगा और कांग्रेस इस मामले में अब जो चुनावी रणनीतियों के तौर पर इन सभाओं के आधार पर अपनी अगली रणनीति तय करने वाली है। तो 3 अलग अलग उपचुनाव क्षेत्रों में ये तीनों नेता एक साथ में उतर रहे हैं। उपचुनाव का माहौल गर्मा रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस ने भी इसी तरह की तैयारी कर रखी है। जैसे कल कई सारे पूर्व मंत्री एक साथ में अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी सभाएं कर रहे थे, उसी तरह से अब बीजेपी ने भी शुरू किया है। ये वार पलटवार का दौर अब बहुत और ज्यादा तेज होने वाला है आज से। जी, लेकिन संदीप, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस भी साफ तौर पर कई सवाल खड़े कर रही है। आप शिलान्यास का बात कर रहे हैं, लोकार्पण करेंगे, लेकिन यहाँ तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कैसे आपका काम आगे बढ़ेगा? और कांग्रेस तंज कस रही है इसको लेकर। देखिए, चुनाव में घोषणाएं ही होती हैं और कांग्रेस अगर ये आरोप लगा रही है कि केवल चुनावी घोषणा है, तो अभी कांग्रेस भी इस इलाके में आने वाली है, कल भी इन्हीं इलाकों में रही थी, तो कांग्रेस भी घोषणाएं ही कर रही है। और घोषणाएं इलेक्शन से पहले की जाती हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि हम इस चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत सारे विकास के काम का प्लानिंग लेकर आए हैं। बीजेपी सरकार में है, इसलिए बहुत सारे कामों का शिलान्यास भी किया जा रहा है, कई नई घोषणाएं भी की जा रही हैं और वो काम जो बरसों से इंतजार किए जा रहे थे वो काम एक बार फिर से शुरू हो रहा है। तो ये चुनाव के पहले घोषणाओं का दौर शुरू होता है और कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये घोषणाओं से अलग रहकर कोई काम नहीं कर सकता। एक दूसरे की घोषणाओं पर आरोप भी लगाए जाते हैं और अब हमारी घोषणाएं ठीक है, सही है, ज़रूरत की घोषणाएं हैं, ये भी जाहिर करने की कोशिश की जाती है। तो अभी ये आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ज़रूर है, लेकिन घोषणाएं करने से कोई भी राजनीतिक दल बाज नहीं आ रहा।